हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं सिल्क आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपनी आज की रीडिंग में, जिसका टॉपिक है कि कौन जलते हैं आपसे। हु इज जेलस ऑफ योर लव टुवर्ड्स देम और हु इज जेलस ऑफ यू। तो इसी रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका दशहरा कैसा गया, आप लोगों ने मनाया, होप कि सेफली मनाया हो। तो उसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो आज हमारे पास दो पाइल्स है। पाइल नंबर 1, दिस गॉर्जियस नियॉन कलर, ग्रीन नियॉन कलर, एंड दिस इज ब्लू कलर और शायद आपको ये पर्पल भी दिख रहा होगा, वो स्टोन। तो चलिए चलते हैं, ये हमारे मैसेजेस हैं लेनरमन डेक से जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी किए हम चलते हैं आज के टॉपिक के तरफ और फॉर पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 आज हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। योर स्टोन यू चोज दिस ब्यूटिफुल नियॉन ग्रीन लेमन कलर। चलिए आज का टॉपिक तो हमारा है, मैंने जैसा कि बताया कि कौन लोग आपसे जलते हैं। तो चलिए आपके टैरो कार्ड की तरफ पहले चलते हैं, हम वो देखेंगे। फिर हमारे ये डेक से मिस्टिक मंडे से मैं लाइव शफल करूंगी आप लोगों के लिए। देखते हैं क्या आता है। हमारे पाइल नंबर 1 से कौन जलते हैं, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए। कौन उनके इतने अच्छे नेचर को कौन अप्रिशिएट नहीं करता। So I got 2 cards and that is 4 of cups। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं this 4 of cups और मुझे क्या मिला है 5 of swords। Oh my God, I guess there are many people जो आपसे, ये उन लोगों में से हैं जिनसे आपका हमेशा मोस्ट प्रोबेबली कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। एंड जहां तक मुझे ये 4 ऑफ कप एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स देख के लग रहा है कि आपका इनसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कुछ ज्यादा ही होता है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को शांत रखते तो हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब बारी आती है आपसे, तो आपके शायद डिसीजन से सीधे अलग हो जाता है। मीन उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेल नहीं खाता किसी भी एंगल से, मुझे ऐसा ही लगता है। और वो आपके ये जो दिए हुए काम है उसको सराहते नहीं है। दे डोंट अप्रिशिएट द वर्क यू डू। वो आपके इतने अच्छे बिहेवियर को नहीं देखते, या शायद वो मैनिफेस्ट करते हैं कि वो बिहेवियर का उनके पास होता। वो शायद आप बहुत इंटेलिजेंट है तो वो इंटेलिजेंस उनके पास होता, उनका ये मैनिफेस्टेशन रहता है। चलिए हम कुछ और कार्ड्स को लेकर आगे बढ़ते हैं विद दिस ओशो जेन टैरो डेक। फाइल नंबर 1 के लिए मुझे बताइए। यस, सी आई गॉट द कार्ड्स आर एज दिस कंपैरिजन इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। सो दिस इज द कंफर्मेशन। ठीक है, क्लैरिटी मिला है मुझे, यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है कि ये वही लोग हैं जो आपसे हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं। नो मैटर व्हाट यू डू, आप कितना भी उनके लिए कर लीजिए, वो अपने आप को आपसे कंपेयर करते ही रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है इफ वी गो टुवर्ड्स करियर, तो ये कोई आपके बराबर का इंसान है जो जिनको लगता है कि आपका हार्डवर्क का अप्रिशिएशन कुछ ज्यादा ही होता है और उनका नहीं होता है, शायद ऐसा उन्हें लगता है। या फिर लव के इसमें जाएं हम लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आप जिसे पसंद करते हैं उस इंसान को ये भी पसंद करता है। एंड शायद आपके जो पार्टनर है वो आपको ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो ये वही कंपैरिजन करता है कि वाई इट हैपेंस, और खुद मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहता है और हमेशा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगा रहता है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या मिलता है हमें मेरे पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, सो आई गॉट द पेज ऑफ पेंटिकल्स।
who is the slowest one? I guess this person is really lazy, but yes, बहुत दिमाग है इनके पास, बहुत ही ज्यादा दिमाग है. यहाँ पे आप देखिए 4 ऑफ कप्स, जो कि आई मीन मेडिटेट तो कर रहा है, आई मीन बहुत शांति से सोचता है. ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी जरूर है, बट ये नहीं है कि ये तुरंत में डिसीजन ले लेंगे एंड यू नो हेस्टी डिसीजन और समथिंग लाइक दैट. नो, ये वैसे बिल्कुल भी नहीं. ये जो भी ये इंसान है, ये बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लेते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली उसको अचीव भी करने की क्षमता रखते हैं विद दिस टॉर्टॉइज, विद दिस स्लोइंग डाउन टॉर्टॉइज. मुझे लगता है आगे देखते हैं और क्या कार्ड मुझे मिलते हैं. लेट्स सी. ओके, दिस कार्ड फॉल आउट एंड दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. चेंज. ये इंसान बहुत जल्दी मुझे लगता है अपने कलर चेंज कर लेता है. जिस इंसान के सामने ये आपको कंपेयर करता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर ये करियर वाइज हुआ तो ये इंसान अगर करियर वाइज हुआ तो जिसके सामने ये आपको जो अप्रिशिएट करता है उसके सामने ये अपने आप को तुरंत चेंज कर लेता है. उसके सामने ये अपने आप को बहुत ही नोबल दिखाता है, बहुत ही पीसफुल दिखाता है ये इंसान. और जहां तक बात आई लव में, तो इट्स लाइक यू नो कहते हैं ना कैमेलियन, तुरंत रंग बदलना. देखिए कितने सारे रंग यहाँ इन्वॉल्व है. मुझे ऐसा ही लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करता है और बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्म करता है. ये इंसान तुरंत पलट जाता है, वक्त का पहिया जो तुरंत पलटता है, काइंड ऑफ दैट. चलिए हम एक और हमारे स्टेक से निकालते हैं कार्ड. तो व्हाट इज द फाइनल मैसेज? क्या है मेरे फाइल नंबर? ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है. विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एरी एनर्जी का इंसान है. वैसा इंसान जो आई मीन जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, ये साइंस मोस्ट प्रोमिनेंट हो सकते हैं. और टॉरस कैन बी इम्पोर्टेंट एज वेल, मुझे ऐसा भी लगता है. टॉरस या फिर वाटर साइन भी हो सकता है इसमें इंक्लूडेड. yes, water sign are like Cancer, Scorpio, Pisces. Taurus is important, or of course Gemini, Libra and Aquarius can be important as well. With the 2 of cups, 2 of swords and the 3 of cups reward, ये इंसान मुझे ऐसा लगता है कि आपसे दोस्ती करना ही नहीं चाहता. बेसिकली वो आपके साथ मिलने जुलने को इनडिसाइसिव रहता है. वो नहीं चाहता कि शायद जिस भी, अगर ये फ्यूचर करियर रिलेटेड है या फिर लव रिलेटेड है, तो जिस इंसान को ये बीच में इंक्लूड कर रहा है, आप दोनों तो है ही, जिस इंसान को ये बीच में इंक्लूड कर रहा है वो चाहता ही नहीं कि आप उनके साथ रहें. जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो आपके साथ इंक्लूड नहीं होना चाहता, या फिर किसी इंसान को आप लोग पसंद करते हैं तो वो नहीं चाहता कि आप उस इंसान से मिले जुले. सो वेरी इनडिसाइसिव एनर्जी दिस पर्सन हैज. एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी लग रही है, कप्स की एनर्जी लग रही है. तो बहुत स्ट्रांगली कैंसर, बहुत स्ट्रांगली एनर्जी है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस. और एनर्जी ये भी है आपकी वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस. तो लेट्स गो फॉर लेनरमैन डेक कार्ड. हम लोग के पास जो था, मुझे मिला है द माउंटेन. सो क्या मैसेजेस है? ये इंसान आपके लिए बहुत ही डिफिकल्टीज क्रिएट करता है, मुझे लगता है बहुत ही चैलेंजेस क्रिएट करता है, बहुत ही ज्यादा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है. वो इंसान चाहता ही नहीं है कि आप कोई भी चीजें आसानी से पार कर सके. दिस पर्सन डजंट वांट ओनली यू टू गेट थिंग्स इजीली. ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स from this Lenormand deck only for pile number 1. Let's see what happens. Okay, the ship. Yes, this person wants the departure of you from this, if it's related to love. तो उनके जो लव है या आपके जो पार्टनर है, उनसे, उनके लाइफ से आपका डिपार्चर चाहता है, उनसे आपका डिस्टेंस चाहता है. एंड they want you to go away. Just
और डिस्टेंस, आपसे डिस्टेंस चाहता है, इट कैन बी पॉसिबल. या दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. एंड लेट्स सी मुझे इन मैसेजेस का आज से क्या मिलता है. जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं. दिस इज द एक्स्ट्रा लव मैसेज. ओके, I can do this. Yes, I can. I'm fierce. For what? You know your worth. You have power to change your... Okay. So your love person is like, love partner is telling you that आप अपने वर्थ को जानते हैं, आप अपनी स्टोरी को चेंज कर सकते हैं. You are fierce to do this. So basically कोई भी आपको कितना भी डिमोनाइज करे, यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज देना चाहता है कि कोई कितना भी इंटिमिडेट कर ले, आप अपनी वर्थ को बहुत अच्छे से जानते हैं. आप अपनी स्टोरी को चेंज कर सकते हैं विद दिस स्लोगन दैट यस आई कैन डू दिस, आई कैन, आई एम फियर्स एज द लायन और द लायनेस, वट एवर यू से. सो दिस इज वॉट आई हैड फॉर यू, पाइल नंबर 1. सो दिस इज वॉट आई हैड. प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. और कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या रेजोनेट हुआ है एंड आगे क्या रीडिंग्स चाहते हैं, ये भी हमें सजेस्ट कीजिएगा. सो हैप्पी दशहरा अगेन. दैट इज बाय बाय. हेलो देयर, पाइल नंबर 2. तो आज हम आपकी रीडिंग उसी टॉपिक पे करेंगे कि कौन आपसे जलते हैं या कौन आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लाइफ में आपको नहीं चाहते, आपके प्यार से जलते हैं. तो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं. आपने चूज किया ये गॉर्जियस सा ब्लू स्टोन. ठीक है, देखिए. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. ये मैसेज है जो हम बाद में पढ़ेंगे. चलिए पहले आपके टैरो डेक की तरफ चलते हैं, हमें क्या मिलता है देखते हैं. मैं लाइव शफल करूंगी. सो पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कि कौन से जलता है या कौन उन्हें अप्रिशिएट नहीं करना चाहते हैं. तो दे वर्क हार्ड, जब भी उन्हें अप्रिशिएट नहीं करना पसंद करते हैं. ओके, this card fall out. So what should I take? Yes. Wow. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है जो आपसे जलता है, उस इंसान की एनर्जी बहुत ही मिक्स है. और वो इंसान कर्मा में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता वो इंसान कर्मा में. ठीक है. और विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही डिसीजन मेकर, बहुत जल्दी ही डिसीजन ले लेते हैं. आई मीन दे आर नॉट रियली इनटू इमोशंस एंड ऑल, नॉट रियली गुड इनटू दैट. वो बहुत ही अलग रहते हैं इमोशंस से. और मुझे ऐसा भी लगता है कहीं पे कि ज्यादा कर्मा एंड ऑल दीज थिंग्स, इमोशंस, वो उनको बोझ लगता है. आई मीन वो ज्यादा लोड लेके नहीं चल सकते लाइफ में, बहुत ही चिल रहते हैं ऐसे बोले तो. यस, विद दिस these cards, with this judgment card as well, judgment reversed, I am getting it, that वो इंसान कर्मा में बिलीव नहीं करता है. they are like I am doing what I am doing, जो मुझे सही लगता है मैं वही कर रहा हूँ, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे दुनिया का बोझ उठाकर नहीं चलना. विद दिस 10 of wands, वो इंसान की ये पर्सनालिटी है जो मैंने अभी आपको बताई. और आगे देखते हैं इसी डेक से कि उस इंसान की जो क्या मेजर साइन हो सकता है. ओके, मुझे लग भी रहा था ऐसा. देखिए वो इंसान बहुत ही अथॉरिटिव है, बहुत ही स्ट्रेंथफुल इंसान है, क्योंकि वी गॉट द स्ट्रेंथ एंड दिस डिपिक्ट लियो एज वेल. लियो इसको रूल करता है. एंड आई गॉट द 10 of wands एज वेल. दोनों फायरी एनर्जी है, तो मुझे लगता है एरीज, लियो और सेजिटेरियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो कि आपका सन, मून या वीनस या फिर एक्सेंडेंट भी हो सकता है, दैट इज राइजिंग. और मोस्ट प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है फायर एनर्जी, दैट इज एरीज, लियो, सेजिटेरियस. एंड लियो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. एंड हाँ, आपको ये भी हो सकता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, वो भी हो सकता है. ये इंसान लीडर है,
किसी भी चीज को लीड करने से पीछे नहीं हटता, विद द जजमेंट रिवर्स एंड द स्ट्रेंथ, आई एम गेटिंग इट, कि ये इंसान एकदम फियर्स लायन के तरह आगे बढ़ता है। ये स्ट्रेंथ कार्ड आप देख रहे हैं कितना ही खूबसूरत है। इस इंसान की पर्सनालिटी है कि ये लोड ना ले। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों वाइब्रेशंस आ रहा है, बहुत ही इंट्यूशन आ रहा है दैट ये इंसान में लिब्रा एनर्जी बहुत ज्यादा है। लियो तो है ही, बट लिब्रा एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लिब्रास जो है वो बहुत ही फ्री रहते हैं, बहुत ही चिल रहते हैं। उनको किसी भी चीज का लोड लेने का ये नहीं रहता है, बहुत ज्यादा टेंशन वो नहीं लेते किसी भी चीज को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे कार्ड से देखते हैं हम आपके लिए कौन चलता है और क्यों मिलता है। ओके तो मेरा क्वेश्चन था कि क्यों लोग आपसे जलते हैं, तो मुझे जवाब मिला है विद द हैंग्ड मैन एंड द डेथ। तो डेथ का लिटरल मीनिंग डेथ नहीं होता, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। तो मुझे ऐसा लगता है वो इसीलिए क्योंकि आप बहुत ही थोड़ा देर कांस्टेंट होके आप अपना विजन देख लेते हैं, देन ट्रांसफॉर्म होता है। आप तुरंत हेस्टी डिसीजन लेके किसी चीज को खराब नहीं करते, किसी चीज पे एकदम अटके भी नहीं रहते, क्योंकि हैंगमैन इज फॉलोड बाय डेथ। तो मुझे लगता है आप किसी चीज पर जिद पर अड़े नहीं रहते हैं अपने, आपको ट्रांसफॉर्म होना बहुत अच्छे से आता है। यू आर रियली अ पर्सन हु कैन ट्रांसफॉर्म, हु कैन एडजस्ट विद एनीवन। सो ये चीजें ये आपकी चीजें जो है लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। शायद आपके पार्टनर को भी इसी चीज ने अट्रैक्ट किया, बट ये चीज उस इंसान को पसंद नहीं है, क्योंकि वो लीडर है। तो लीडर जनरली ट्रांसफॉर्म नहीं होते, वो लाइक जंगल का राजा जैसे रहता है, राज करना जानता है, वो वैसे ही रहते हैं, ठीक है। और आप इस तरह है, तो शायद ये चीज उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए और देखते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये इंसान कोई ऑफिस का इंसान तो नहीं लग रहा है। इस 2 of Wands, ये इंसान फ्यूचर देखता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वो देखता है। आई एम डेफिनेटली श्योर ये इंसान एक लीडर है, किसी अच्छी अथॉरिटी पे काम करता है, ठीक है। जो भी है ये, अगर ये कोई लेडी भी है तो ये अच्छी अथॉरिटी पे है ये। और मुझे लगता है ये इंसान आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स में से हो सकता है। एंड ऑफिस में अगर कोई है तो जरूर कोई हायर अथॉरिटी, आपसे जो हायर अथॉरिटी अपने आप को मानता है या है, वही ये इंसान हो सकता है। चलिए हम देखते हैं लेनरमैन डेक से हमारे पास क्या आया है। जो मैसेज था पहले वो क्या है। द बर्ड्स, वरी, एक्साइटमेंट, गॉसिप। यस, तो इस इंसान में ये गॉसिप बहुत ज्यादा करता है। दे आर लिटरली चैटरिंग अराउंड अबाउट यू। शायद ये इंसान बहुत ज्यादा गॉसिप में इंटरेस्टेड रहता है, लोगों से बातें करते रहता है, लोगों के बारे में जानकारी निकालते रहता है, सो दैट कि आगे टाइम आने पर ये उन लोगों के अगेंस्ट इसको यूज कर सके, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत ही एक्साइटेड है। ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज अ लीडर, तो बहुत ही एक्साइटेड रहता होगा। तो चलिए हम देखते हैं और हमारे लिए लेनरमैन डेक से क्या मिलता है। चलिए देखते हैं क्या है। Okay. The letter, document, email, speech, conversation. Yes, this person is definitely involved in gossips and conversations, and इनके एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही हाई अथॉरिटिव होते हैं। डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, मुझे ऐसा ही लगता है मोस्ट प्रोबेबली आपके ऑफिस में अगर ये इंसान है तो ये शायद डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ काम करता है, कम्युनिकेशन रिलेटेड। शायद ये कोई
एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से हो सकता है अगर आप कहें तो, या फिर इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है इस इंसान का वो बहुत अच्छा है। विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एज वेल, मुझे ये लगता है कि इस इंसान का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आप इस इंसान को ऐसे पहचान सकते हैं। चलिए हम आपके लिए मैसेजेस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, और आपके जो पार्टनर है उनकी तरफ से क्या मैसेज है, क्या मैसेज मेरे पाइल नंबर 2 को आप देना चाहते हैं। यूनिवर्स बताइए प्लीज। यस, सो डोंट यू वरी। देखिए, पहला मैसेज मुझे मिला है, यू इंस्पायर मी, आई अप्रिशिएट योर इनफाइनाइट लव। ये इंसान आपसे कह रहा है कि आप जो है मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैंने जैसे कि आपको कहा ना, आप हिस्ट्री आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये इंसान को जिस भावना ने आपकी तरफ खींचा है वो यही है कि आपका जो ये इन्फिनिटी लव है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लेने का जो तरीका है वो चीज इन्हें बहुत इंस्पायर करता है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये या तो ये आए हैं या फिर आ सकते हैं। मे आई कम इनटू योर वर्ल्ड बाय दिस प्रपोजल। So this was it for my pile number 2. Please do like, share, subscribe and comment. Please comment करना ना भूले. Press the bell icon to get the notification. And मुझे comment section में जरूर बताइए कि क्या resonate किया and अगली reading आप किस इस पे चाहते हैं, किस topic पे चाहते हैं. Till then, bye bye and happy Dashera.